Hello, my dear friends, and a very warm welcome to this session of my English class. Today we are going to read the chapter Beat the Clock. आज जो चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है बीट द क्लॉक। इसका मतलब क्या हुआ? घड़ी को हराना। तो घड़ी को हम किस तरह से हरा सकते हैं? क्या हम घड़ी से कोई फाइट करेंगे जो उससे हराएंगे? तो नहीं, ऐसा नहीं है। इसी के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि किस तरह से हम समय के साथ चल सकते हैं और समय को हरा भी सकते हैं। तो आइए पढ़ते हैं चैप्टर बीट द क्लॉक। बच्चों, आपके साथ अक्सर ऐसा होता होगा कि कोई काम करने की आप प्लानिंग करते होंगे, पढ़ाई की प्लानिंग करते होंगे कि हम ऐसा ऐसा करेंगे और इतने टाइम में ये चीज पूरी कर लेंगे, लेकिन एक्चुअल में जब करने जाते हैं तो ऐसा नहीं हो पाता है। हम पिछड़ जाते हैं, कुछ ना कुछ ऐसी वजह हो जाती है जिससे कि हम अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते या जो भी काम आपने जो प्लान किया हुआ है वो नहीं कर पाते। ऐसा कई सारी वजहों से होता है। तो इन्हीं सारी वजहों पर हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे किस तरह से हम अपने को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं अच्छी तरह से प्लानिंग के साथ। तो आइए पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 12 बीट द क्लॉक। सबसे पहले वार्नर पढ़ते हैं। बीट द क्लॉक सजेस्ट दैट यू फिनिश योर वर्क बिफोर अ पर्टिकुलर टाइम। इसका क्या मतलब है? बीट द क्लॉक का मतलब है कि आप अपना काम जो है एक पर्टिकुलर टाइम, एक निश्चित समय के पहले पूरा कर लें। That could also mean that you are punctual. इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आप पंक्चुअल हो। पंक्चुअल यानी कि जो व्यक्ति काम अपना हर सही समय पे कर लेता है, जो समय वो सोचता है उस समय पे कर लेता है, कहीं पहुंचना हो तो समय पे पहुंच जाता है, तो दैट पर्सन इज कॉल्ड पंक्चुअल. So long as you are at school, you are expected to do everything as per the timetable. तो बच्चों, जब तक आप स्कूल जा रहे हैं आपसे ऐसा एक्सपेक्ट किया जाता है, आशा की जाती है कि आप अपना हर काम टाइम टेबल के अकॉर्डिंग से करें. Discuss why it is important to do everything in school according to the timetable. अब आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी ये डिस्कस कर सकते हैं कि ऐसा क्यों जरूरी है कि हम हर काम टाइम टेबल के हिसाब से करें, हम अपने हिसाब से क्यों नहीं कर सकते? तो हर चीज की वजह होती है. आइए अब हम चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करते हैं. रिमझिम assured, don't worry mom, I just have 2 lessons to do. It will take no time. रिमझिम ने अपनी माँ को एश्योरेंस दिया, यानी कि उनको दिलासा दिया, तसल्ली दी और कहा कि आप चिंता मत करो माँ, मेरे सिर्फ 2 लेसन ही बाकी हैं तैयारी के और इसमें बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा. टुमारोज एग्जाम इज अ पीस ऑफ केक. कल का जो एग्जाम है पीस ऑफ केक, इसका क्या मतलब हुआ? बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपली मैं कर लूंगी, ऐसा रिमझिम ने अपनी माँ को बताया. It was just 6 p.m. and as she sat down to study, the phone bell rang. सिर्फ 6 बजे थे शाम के और जैसे ही वो पढ़ाई करने बैठी तो क्या हुआ? उसका फोन बजा. After a marathon yapping sessions, Rimjim realized the time was 7:30 p.m. Now what is marathon? Marathon यानी आपको पता है दौड़ होती है ना? जो दौड़ होती है उसको मैराथन बोलते हैं. तो एक रेस होती है, तो ऐसी रेस और यैपिंग सेशंस यानी कि खूब लंबी लंबी लोग बातें करते हैं ना फोन पे, तो इस तरह से जो है खूब लंबे लंबे सेशंस हुए बातों के. और उसके बाद अचानक रिमझिम को रियलाइज हुआ, रिमझिम को ये पता चला कि 7:30 बज चुके हैं, यानी कि 6 से 7:30 1.5 घंटा हो चुका है. Promising not to take any more calls, she sat down to study but couldn't find her notepad. अब उसने खुद से प्रॉमिस किया, वादा किया कि अब वो कोई और फोन कॉल नहीं उठाएगी, ना करेगी किसी को. वो बैठ गई अपना पढ़ाई करने के लिए. लेकिन क्या हुआ? couldn't find her notepad, लेकिन उसको अपना नोटपैड ही नहीं मिला जिसमें वो अपने नोट्स वगैरह लिखती थी, वो उसको मिला ही नहीं. Another half an hour down the drain, और आधा घंटा जो है डाउन द ड्रेन यानी कि बर्बाद हो गया, और आधा घंटा बर्बाद हो गया. बाय देन इट वॉज डिनर टाइम. अब तक डिनर का समय, रात के खाने का समय हो गया. एंड बाय द टाइम रिमझिम फाइनली सैट डाउन टू स्टडी, इट वॉज ऑलरेडी 9 p.m. और जब तक वो जो है फाइनली जो है पढ़ाई करने के लिए बैठी, तब तक कितना बज चुका था? रात के 9 बज चुके थे. यानी 6 से 9 3 घंटे उसके पूरे पूरे बर्बाद हो गए थे. जस्ट एन आवर टू गो बिफोर बेड टाइम. तो 9 बज चुके थे और 10 बजे वो लोग सो जाते थे, तो सिर्फ 1 घंटा बाकी था उसका बिफोर बेड टाइम, यानी कि सोने के पहले का सिर्फ 1 घंटा बाकी रह गया. आर यू टू बिटन बाय द टाइम वेस्टिंग बग? अब पूछ रहा है कि क्या आपको भी टाइम वेस्टिंग बग, बग यानी क्या होता है? कीड़ा होता है ना. तो आपको भी क्या ऐसे टाइम वेस्टिंग यानी कि समय बर्बाद करने वाले
कीड़े ने डसा हुआ है, then maybe it's time to take charge of your time and not let time wasters take over. तो शायद अब समय आ गया है कि आप जो है अपने टाइम का चार्ज खुद ले, यानी कि अपने टाइम को अपने हिसाब से आप करें, ना कि नॉट लेट टाइम वेस्टर्स टेक ओवर. टाइम वेस्टर यानी कि जो टाइम को वेस्ट करते हैं उनको आपके ऊपर हावी ना होने दे. आप खुद अपने टाइम का चार्ज लें और हर काम समय पे करें. टू गेट द मोस्ट फ्रॉम ऑल यू डू, यू नीड टू बी इन कंट्रोल ऑफ योर टाइम. अगर आप जो है क्या चाहते हैं कि आप जो भी कर रहे हैं उसमें से ज्यादा आप जो है अपना लाभ चाहते हैं, कि आप जितना भी कर रहे हैं उससे आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा हो, आपको क्या करना होगा, आपको टाइम अपने कंट्रोल में करना होगा. यानी कि ये टाइम कंट्रोल में कैसे करेंगे, आपको हर चीज वक्त पे करनी होगी. द प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन एंड प्लानिंग कैन हेल्प अवॉइड वेस्टिंग टाइम. अगर आप जो है अपने समय का सही सदुपयोग करें, ऑर्गेनाइजेशन करें, प्लानिंग करें, है ना, तो फिर उससे आपका टाइम वेस्ट होने से बच सकता है. स्पेंड अ फ्यू मिनट्स डेली टू चार्ट अ सिस्टम फॉर योर नोट्स, होमवर्क एटसेट्रा. आपको कुछ मिनट डेली जो है क्या करना होगा, टू चार्ट अ सिस्टम फॉर योर नोट्स. आपको एक सिस्टम बनाना होगा अपना कि आपके नोट्स के लिए, होमवर्क के लिए सही समय बनाना होगा कि आपको कैसे लिखना है, कहाँ रखना है, हर चीज के लिए सिस्टम बनाना होगा. Make sure you write notes in the right notebook to avoid wasting time in looking for them. आपको ये निश्चित करना होगा कि आप जो है अपने जो नोट्स हैं वो सही कॉपी में लिखे, सही नोटबुक में लिखे, हर जगह ना लिखते फिरे, नहीं तो फिर आपका एंड टाइम पे सब टाइम बर्बाद हो जाएगा. और इसके साथ ही if you keep your notes neatly and leave space for extra notes to be written later, you could avoid rewriting them unless you use that as a form of revision. आप कह रहे हैं कि अगर आप अपने नोट्स को साफ सुथरा लिखते हैं और अच्छी सी नोटबुक रखते हैं अपनी, और साथ ही नोट्स के बीच में एक्स्ट्रा स्पेस छोड़ते हैं, यानी कि जगहें भी छोड़ते हैं कि अगर आपको बाद में कुछ लिखना पड़ा तो आप उसमें लिख सकते हैं, ऐड कर सकते हैं. ठीक है, यू कुड अवॉइड रीराइटिंग देम, तो आप उसको बार बार लिखने से बच सकते हैं. और अनलेस यू यूज दैट एज अ फॉर्म ऑफ रिविजन, और सिर्फ उसी इसमें आप ऐसा ना करें अगर आप उस नोट को, अपने नोट्स को जो है रिवीजन के तौर पे इस्तेमाल करते हैं. टेलीफोन कॉल्स आर अनदर टाइम वेस्टर्स. टेलीफोन कॉल्स में जो है एक दूसरे एक टाइम वेस्टर्स होते हैं. ठीक है ना, किस तरह से टाइम वेस्ट करते हैं, हमारा समय बर्बाद करते हैं. इट विल हेल्प इफ यू सेट अ पर्टिकुलर टाइम टू स्पीक ओवर द फोन. आपको मदद मिलेगी अगर आप जो है एक अपना टाइम निश्चित कर लें कि आपको फोन पे इतना समय ही बिताना है. रिक्वेस्ट योर फ्रेंड्स टू कॉल यू अप ओनली देन. और अपने फ्रेंड्स को भी समझा दे और उनसे रिक्वेस्ट करें कि आपको उसी समय पे, एक नियत समय पे ही कॉल किया करें. इफ यू आर इन बिटवीन अ चोर, रिक्वेस्ट योर फोक्स एंड सर्वेंट्स टू टेल द. देखिए आप इसमें देख सकते हैं कि ये लड़की बैठी है, पढ़ाई कर रही है, बीच में फोन पे बात कर रही है, तो ऐसे नहीं होता है ना, यही बताया जा रहा है. कॉलर यू विल कॉल लेटर. ठीक है ना, तो अब क्या कह रहे हैं इसमें कि इफ यू आर इन बिटवीन अ चोर, यानी कि आप किसी काम में अगर व्यस्त हैं. रिक्वेस्ट योर फोक्स, तो अपने फोक्स यानी कि फैमिली और फ्रेंड्स, इसके लिए फोक्स वर्ड का जो है यूज किया गया है. तो अपने फोक्स को, फैमिली फ्रेंड्स को रिक्वेस्ट कीजिए. एंड सर्वेंट्स, और अपने सर्वेंट्स को भी रिक्वेस्ट कीजिए अगर आपके घर में सर्वेंट है, टू टेल द कॉलर यू विल कॉल लेटर. तो उन लोग से कह दीजिए कि आपको जिसका भी कॉल आया है उसको ये बता दे कि आप उसको बाद में कॉल करेंगे. बट मेक श्योर यू विल कॉल अप आफ्टर द टास्क लेस्ट यू हैव एन अपसेट फ्रेंड द नेक्स्ट डे. लेकिन आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि आप अपने फ्रेंड को बाद में कॉल करें, नहीं तो क्या होगा, आपका दोस्त अपसेट हो जाएगा और आपसे नाराज हो जाएगा. तो बच्चों आज हम इतना ही पढ़ेंगे और इसके नेक्स्ट सेशन में हम देखते हैं आगे और क्या बातें कही गई हैं. बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं, आपके डे टू डे लाइफ से रिलेटेड बातें. आइए अब इसके क्वेश्चन आंसर्स को देखते हैं. लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ थिंक एंड टेल. फर्स्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली. अब जो क्वेश्चंस हम पढ़ेंगे उसके आंसर में ब्रीफली यानी छोटे में लिखने हैं. देखिए, हाउ कैन वी अवॉइड वेस्टिंग टाइम. हम जो है समय बर्बाद होने से कैसे बच सकते हैं, हम उसको कैसे रोक सकते हैं. By preparing a to-do list and keeping our table clutter-free, we can avoid wasting time. तो हम कैसे बचा सकते हैं अपना समय. एक टू डू लिस्ट बना ले कि हमें क्या क्या काम करना है, हम उसका एक लिस्ट बना ले. और इसके साथ ही आर टेबल क्लटर फ्री, यानी कि हमारे टेबल पे कई बार कई बच्चे होते हैं, आप लोग जैसे कि उनकी आदत होती कि
जो दिखे सब अपने टेबल पे रख दो, पेंसिल कहाँ, पेन कहाँ, क्या कहा, तो सब कुछ, कॉपी किताबें भी सब अस्त व्यस्त रहती हैं। तो क्लटर फ्री रखना यानी कि उसमें ये सारी चीजें बिल्कुल हटा देना, ये सारी चीजें मतलब कि जो आपको जरूरत हो उतना ही सामान टेबल पे रखना। वी कैन अवॉइड वेस्टिंग टाइम, तो इस तरह से हम समय बर्बाद होने से बचा सकते हैं। Why should we keep our table clutter free? हमें अपना टेबल क्लटर फ्री क्यों रखना चाहिए, यानी कि इस तरह से जो कह रहे हैं कि साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन क्यों रखना चाहिए? टू अवॉइड डिस्टर्बेंसेज ऑफ फाइंडिंग थिंग्स, ताकि जो है जो डिस्टर्बेंस होता है चीजों को ढूंढने में वो ना हो और हम आराम से पढ़ाई कर सकें। What steps should we take to do the most important things first? हमें क्या कदम उठाने चाहिए, क्या स्टेप्स लेने चाहिए ताकि हम जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीजें हैं उनको पहले करें। तो देखिए क्या कर सकते हैं हम, वी शुड फिक्स आवर प्रायोरिटीज। सबसे पहले आपको अपनी प्रायोरिटीज फिक्स करनी होगी कि सबसे ज्यादा जरूरी काम कौन सा है, उसके बाद कौन सा है, तो प्रायोरिटीज फिक्स करनी होगी। देन वी शुड मेक अ टू डू लिस्ट ऑफ व्हेन टू डू व्हिच वर्क। उसके बाद आपको एक टू डू लिस्ट बनानी होगी कि कब कौन सा काम करना है। क्लियर? अब है नेक्स्ट, आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 70 वर्ड्स। 70 वर्ड्स में आंसर्स लिखने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई कुडंट रिमझिम स्टडी एज मच एज शी वांटेड टू डू? रिमझिम क्यों पढ़ाई नहीं कर पाई उतनी जितना कि उसने सोचा था, जितना कि वो करना चाहती थी? हैव यू एवर फेस्ड सच अ सिचुएशन? क्या आपको भी कभी ऐसी सिचुएशन का, परिस्थिति का सामना करना पड़ा? व्हाट डिड यू डू? तो उस समय आपने क्या किया? तो देखिए इसका आंसर, जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट इसका पार्ट है कि रिमझिम ने जितना पढ़ाई सोची थी उतना क्या कर पाई या नहीं। रिमझिम कुड नॉट कंट्रोल हरसेल्फ टॉकिंग टू अ फ्रेंड ऑन फोन फॉर अ लॉन्ग टाइम, यानी कि रिमझिम खुद को कंट्रोल नहीं कर पाई, खुद पे जो है संयम नहीं रख पाई अपने फ्रेंड से बात करने के लिए। फोन कॉल पे उसने काफी घंटे बात की। द फोन कॉल किल्ड हर लॉट ऑफ टाइम। फोन कॉल इस तरह से फोन कॉल ने उसका काफी सारा समय जो है बर्बाद कर दिया। सो शी कुड नॉट स्टडी एज शी वांटेड टू, इसलिए वो जितना चाहती थी वो उतना नहीं पढ़ सकी। यस आई हैव फेस्ड सच सिचुएशन समटाइम्स। हाँ, मैंने भी ऐसी सिचुएशन जो है कभी कभी फेस की है। आई कुडंट सेव माई टाइम बीइंग स्पॉइल्ड, और मैं अपना समय बर्बाद होने से नहीं रोक पाई। सबके साथ होता है कभी ना कभी, ठीक है ना। एज रिमझिम आई टू हैड टू सफर टू नॉट टू स्टडी एज मच एज आई वांटेड टू। रिमझिम की तरह मुझे भी भुगतना पड़ा और मैं जितना चाहती थी उतना नहीं पढ़ाई कर सकी, या चाहता था जितना मैं, उतना मैं पढ़ाई नहीं कर सका। ये इसका आंसर हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट द डूज एंड डोंट्स व्हिच कैन हेल्प यू सेव योर टाइम। आपको समय बचाने के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। डूज यानी कि क्या करना चाहिए और डोंट्स यानी क्या नहीं करना चाहिए, इसको हमें लिस्ट करना है। डू यू एग्री विद दीज वेज? क्या आप इन तरीकों से एग्री करते हैं? तो ऑफकोर्स हम एग्री करते हैं, इसीलिए हम यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं। देखिए, डूज दैट कैन हेल्प अस सेव आवर टाइम। जो डूज है यानी कि जो हमें करना चाहिए, यहाँ पे देखिए क्या क्या चीजें हैं जिससे कि हमारे समय की बचत हो सकती है। कीप आवर टेबल क्लटर फ्री, हमारा टेबल क्लटर फ्री रख सकते हैं, साफ सुथरा, उसमें फालतू के सामान ना रखें। अवॉइड फोन कॉल्स ड्यूरिंग स्टडी टाइम, पढ़ाई के समय हम फोन कॉल्स अवॉइड करें, ना लें। बीइंग इन कंट्रोल ऑफ आवर टाइम, हमारा समय हमारे हाथ में हो, है ना, मतलब कि हम जैसा चाहे वैसा हो, तो उसको कंट्रोल में रखना। फिक्स सेपरेट नोटबुक्स फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट्स, हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग नोटबुक्स रखना। स्टडी अकॉर्डिंग टू आवर प्लान, और अपने प्लान के अकॉर्डिंग ही पढ़ाई करना। प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन एंड प्लानिंग ऑफ वर्क टू बी डन, जो काम हम करने वाले हैं आगे उसका प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन हो और प्लानिंग हो, हम प्लानिंग के साथ काम करें सारा, तो ये हमारा समय बर्बाद नहीं होगा। अब देखिए डोंट्स क्या क्या है। डोंट्स टू हेल्प अस सेव आवर टाइम, क्या चीजें हमें नहीं करनी चाहिए ताकि हमारा समय बचे। डोंट स्पॉइल योर टाइम, अपना समय बर्बाद ना करें। डोंट डू और रिसीव फोन कॉल्स ड्यूरिंग स्टडी, पढ़ाई के वक्त ना तो फोन कॉल करें और ना रिसीव करें, उठाए भी नहीं किसी का आए, तो ये दोनों ही चीजें हमें नहीं करनी चाहिए पढ़ाई के वक्त। डोंट टॉक टू योर फोक्स ड्यूरिंग वर्क्स, आपके फोक्स यानी कि फ्रेंड एंड फैमिली के साथ बात ना करें जब आप काम कर रहे हैं अपना। डोंट चैट विद योर एनीवन व्हाइल स्टडीइंग, आप किसी के भी साथ जो है चैटिंग ना करें जब आप पढ़ रहे हैं, चाहे वो चैटिंग आप आमने सामने कर रहे हो या चैटिंग या फोन पे कर रहे हो, मैसेज के थ्रू कर रहे हो,
तो ये सब बिल्कुल बंद कर दे। जब आप पढ़ाई कर रहे हैं उस टाइम कंसंट्रेशन रखें। और देखिए, यस आई एग्री विथ ऑल द अबव मेंशन्ड वेज। हाँ, मैं ऊपर जितना जिक्र हुआ उन सब में तरीकों से मैं एग्री करती हूँ। और लास्ट क्वेश्चन है इस हमारे सेगमेंट का, टेलीफोन एंड मोबाइल ऑफन वेस्ट आवर टाइम। टेलीफोन मोबाइल अक्सर हमारा समय बर्बाद करते हैं। लिस्ट सम ऑफ द वेज इन विच वी कैन यूज देम प्रॉपरली। तो कुछ तरीके बताने हैं जिससे कि हम इनका प्रॉपर सही तरीके से यूज कर सके। टेलीफोन एंड मोबाइल ऑफन वेस्ट आवर कॉस्टली टाइम। अक्सर हमारा कीमती वक्त बर्बाद करते हैं टेलीफोन और मोबाइल। वी शुड यूज देम प्रॉपरली। हमें उसका अच्छे से सदुपयोग करना चाहिए। ड्यूरिंग आवर स्टडी टाइम वी मस्ट नॉट अटेंड एनी फोन कॉल्स। पढ़ाई के वक्त हमें फोन कॉल्स को अटेंड नहीं करना चाहिए, उनको नहीं लेना चाहिए। वी शुड फिक्स टाइम फॉर इट। उसके लिए हमें टाइम फिक्स कर देना चाहिए। इफ वेरी नेसेसरी वी शुड टॉक ओनली इंपॉर्टेंट थिंग्स और टेल द कॉलर टू टॉक लेटर आफ्टर द स्टडी टाइम। अगर बहुत ही ज्यादा जरूरी है, नेसेसरी है, तो हम सिर्फ जितनी बात करनी है उतनी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बात करनी चाहिए। और या फिर हम जो है जिसने कॉल किया है हमें, हम उसको बोल सकते हैं पोलाइटली कि हम बाद में बात करेंगे उससे, पढ़ाई के बाद में, तो वो भी समझ जाएगा सामने वाला भी। तो इस तरह से आज हमने कई सारी अच्छी अच्छी बातें सीखी है बच्चों रिगार्डिंग आपकी स्टडीज, और किस तरह से आप टाइम वेस्ट ना करें और अपने को एक जो है पर्टिकुलर आप जो काम कर रहे हैं उसके लिए आप कंसंट्रेशन से काम करें। इसी नोट पे आज का सेशन यही फिनिश करती हूँ। वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।